अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरी ऑडियो वीडियो सबको क्लियर आ रही है? अच्छा, काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा, मेरी वॉइस काफी पीछे से तो नहीं आ रही? मेरी वॉइस काफी पीछे से तो नहीं आ रही? मेरी वॉइस प्रॉपर क्लियर है? वेल डन। सो मेक श्योर मुझे छोड़कर बाकी जितने भी ग्रुप इस सेशन में एक्टिव हैं, आई होप कि आप सब लोग चैट बॉक्स में एक्टिव रहो। मुझे छोड़कर बाकी सब लोग 120 लोग जो सेशन में मौजूद है, क्या आप सब लोग एक्टिव हो? सेशन के रूल्स तो आई होप सबको पता होंगे कि जब भी आप किसी सेशन में हो, किसी ग्रुप कॉल में हो, वट एवर आप कोई भी मीटिंग अटेंड करे हो, वहां पर आपको चैट बॉक्स में पार्टिसिपेशन करना मस्ट होता है ताकि आपकी एक्टिवनेस दिखे होस्ट को। आई होप यू ऑल गेट माई पॉइंट। परफेक्ट हो गया। अच्छा, मुझे तो अभी जून का मंथ कैसे चल रहा है? एंड राइट नाउ आई गेस आज 6 तारीख हो चुकी है। कल 7 तारीख होगी, इट्स मीन कल में कल एक हफ्ता गुजर जाएगा, ऐसे ही है। कल एक हफ्ता गुजर जाएगा। पूरे एक हफ्ते में कितना काम करिए? सेटिस्फाइड हो आप सब? क्या आप सब लोग सेटिस्फाइड हो अपने काम से? सेटिस्फाइड है सब? अच्छा, अभी अगर मैं पूछ लूं किसी से कि यार मुझे ये बताओ, अभी में आपने कितनी लीड्स पे काम कर लिया और कितनी आपके एनरोलमेंट से लाइक एक्टिव बिगनर्स कितने हैं, तो 50% में ऐसे लोग होंगे जिनकी साइट पे आएगी 5+ बिगनर्स होंगे। एंड 50% में ऐसे लोग होंगे जिनकी साइट पे मुश्किल से 2-3 बिगनर्स होंगे। एंड 10 से 20% में, जनरली 10 से 20% में ऐसे लोग होंगे जिनके साइट पे एक एक बिगनर्स भी नहीं होगा, या एक मुश्किल से बिगनर होगा। खैर, बी सीरियस विद योर वर्क, बी सीरियस पेरेंट्स के साथ, क्योंकि आपके पेरेंट्स ने इतनी बड़ी जो आपको पेमेंट दी है वो काम करने के लिए दी है। सो काम पे एक्टिव हो जाओ, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए। मैंने आज में एक स्टेटस देखा था, होपफुली आप सबने भी देखा होगा, कि लोग क्या करते हैं, एंड इट्स एक्चुअली ट्रू। हम लोग ना अपने आज को बेटर करने के लिए भागते हैं कि यार मेरा आज बेटर हो जाए, बट जबकि हमें करना क्या है, हमें फ्यूचर को देखना है। हम लोग कहते हैं यार आज अगर 10-20 हजार आ रहा है ना तो ठीक है यार, वो आ जाए। 10-20 हजार ठीक है, कल की कल देखेंगे। बट कल देख सकोगे आप जो होगा आपके साथ फिर? आपको आज वो चीज करनी है जो कि आपके फ्यूचर के लिए बेटर हो, आपको फ्यूचर में रिवॉर्ड दे। आगे आपके आने वाले बच्चे ये नहीं सोचे यार हमारे घर वालों ने किया क्या, जैसे आप लोग क्या सोचते हो ना अभी, यार पापा लोगों ने क्या किया, घर वालों ने क्या ही किया है। आज हमारा भी लाइफ स्टाइल डिफरेंट होता, बट क्या आप सिंसियर हो अपने आगे वाली जनरेशन के लिए, अपने आप के लिए? खुद से सवाल करना जस्ट। खैर, मीटिंग कंटिन्यू करने से पहले मैं आप सबके साथ एक मजे की स्टोरी शेयर करूंगी, बट बिफोर दैट आप सबने डायमंड ग्रुप पर जाके एक मैसेज कर देना है दैट आई एम इन वेबिनार। आप सबने ग्रुप में जाके एक मैसेज कर देना दैट आई एम इन वेबिनार। सब कराओ जल्दी से। डन। मैसेज सबने कर दिया है? मुझे आई डोंट थिंक सो। खैर, सेशन में मुझे सबकी चाहिए फोकस, सबकी चाहिए कनेक्टिविटी। अभी मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाऊंगी सबसे मजे की है, सो मेक श्योर कि आप सब लोग ध्यान से एंड कान खोल कर सुनो। एक भिखारी होता है, एक फकीर होता है, ठीक है? एक भिखारी होता है जो कि लाहौर में सुबह के टाइम 7:30 बजे के नजदीक, ठीक है, लाहौर में सुबह के टाइम 7:30 बजे के करीब जब हल्का हल्का सूरज होते हैं, उस टाइम पे सारे लोग रश कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, कुछ लोग स्कूल में, कुछ लोग कॉलेजेस के लिए, कुछ लोग जो अपना काम करते हैं जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, जहां पे भी जा रहे हैं, सुबह के टाइम जा रहे हैं, हल्का सा सूरज आ रहा है, ठीक है, हल्की हल्की ठंड, हल्की हल्की गर्मी है। एंड उस टाइम पे एक भिखारी फुटपाथ पे बैठा होता है, और जब भी सिग्नल आता है एंड सबसे जाके भीख मांगता है। कुछ लोग दे देते हैं, कुछ लोग नहीं देते, क्या बोलते हैं, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। वो हर एक इंसान के पास जा रहा है और सबसे जाके भीख मांग रहा है। अब सिचुएशन उस टाइम पे क्या हो रही है कि 5 मिनट तक एक गाड़ी आती है मर्सिडीज में, और
एक रिक्शा जिससे वो भीख ले रहा हो तो उसको छोड़ के भागते हैं मर्सिडीज की तरफ कि यार ये अगर मर्सिडीज में आदमी है तो ये मुझे ज्यादा देगा। अब एक भिखारी भागता है मर्सिडीज वाले आदमी के पास, वो शीशा ही नहीं अपना नीचे करता, उसकी सुनता ही नहीं है। वो बोल रहे, वो उसकी नहीं सुन रहा और वो चला जाता है। सेम 2 दिन बाद दोबारा मर्सिडीज और वही आदमी होता है उसमें, वो दोबारा उससे नॉक कर रहा है, मांग रहा है, और वो अगेन नहीं दे रहा, अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, कटोरा आगे कर रहा है, सब चीजें कर रहा है, बट उसको सेम अगेन वो नहीं दे रहा। 2 दिन बाद क्या होता है कि अगेन जैसे ही वो देखता है कि यार वो मर्सिडीज वाला जो आदमी है उसने अपना शीशा खोला है, और शीशा खोल के एक जो मूंगफली बेच रहा था आदमी उसको बुलाता है, और वो बोलते हैं कि यार ये मुझे मूंगफली चाहिए। उसके बदले उसको पैसे दे देता है वो। ठीक है, मूंगफली लेते हैं, पैसे दे देते हैं, एंड दैट टाइम भिखारी देख रहे हैं कि यार आज ये विंडो जो है ना खुली हुई है, मैं भाग के जाता हूँ अभी रात। वो जाता है, भाग के जाकर उससे मांगने शुरू करते हुए कहते हैं कि, तो कहते हैं मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, क्या तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है? और वो बोलते हैं भाई मैं तो भिखारी हूँ, मेरे पास क्या होगा, मैं तो खुद लोगों से ले रहा हूँ, तो तुम्हें क्या दे दूँ इस टाइम पे? और वो बोलते हैं कि नहीं, जब तुम्हारे पास ही मेरे लिए कुछ नहीं है देने को तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? जब तुम्हारे पास ही नहीं है मेरे लिए तो मैं तुम्हें कुछ क्यों दूं? इतना ही टाइम था, सिग्नल ग्रीन, वो चला जाता है। एंड जो भिखारी होते हैं वो उसको मन ही मन में बोलते हैं ना, हमारी पाकिस्तानी कौम स्पेशली बॉयज क्या करेंगे, गाली देंगे उस टाइम पे। अब भिखारी उधर खड़ा होकर उसको कोस रहा है कि यार ये कैसा इंसान है, एक मर्सिडीज में बैठे, इतनी इसके पास पैसे पैसे नहीं है कि मुझे थोड़े चांदी दे दे, 10-20 ही दे दे, कुछ भी नहीं दिया इसने। एक आदमी खड़ा होता है, उसको साथ ही बोलते हैं यार तुम उसको बोल क्यों रही हो, नहीं दिए ठीक है, तो कहते हैं यार उसने उसको दे दिया, मुझे नहीं दिया। और उसकी जो बात थी ना वो उसके माइंड में, अब वो सोच रहे होते हैं बैठे बैठे कि यार उसने मुझे बोला क्यों, कि मतलब जब तुम्हारे पास, एक भिखारी के पास क्या होगा किसी को देने के लिए? और भिखारी उस टाइम पे उसको बोलते हैं यार मैंने तो पूरी जिंदगी ली है, मेरे पास क्या होगा? तो उस टाइम पे मर्सिडीज वाला आदमी उसको बोलते हैं क्या तुम्हारे पास एक्चुअल में कुछ नहीं है? तो कहते हैं यार मेरे पास तो बिल्कुल भी कुछ नहीं है। तो कहते हैं जब तुम ये तवक्को रखते हो, तुम किसी भी इंसान को कुछ देते नहीं हो खुद से, तो तुम कैसे तवक्को रखते हो कि तुम्हें कोई इंसान देगा? वो बात उस भिखारी के माइंड में फिक्स होगी। और वो उस टाइम पे अपने घर के रात को कॉन्टिन्यू सोच रहे कि यार मैं किसी को क्या दे सकता हूँ, मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं किसी को क्या दूं? अब अगले दिन जब वो भिखारी वापस अपने काम पे आ रहे होते हैं, भिखारी भी एक काम है, जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उनके लिए एक काम होता है, जनरल में उनके लिए एक बिजनेस होता है। वो अपने घर से निकला, सड़क से जा रहा है, और उस टाइम वो एक ही चीज सोच रहा है यार मैं किसी को क्या ही दे सकता हूँ। एंड सेम टाइम पे सामने वो देखते हैं, एक क्यारी सी है, एंड वहां पे फूल लगे हैं, उसने तोड़ लिए। वो फूल तोड़े, अपने पास हाथ में पकड़े, सबके पास जा रहे हैं, उससे जो भी भीख उसको दे रहे हैं उसको एक फूल दे रहा है, यार मैं भी किसी को कुछ दे रहा हूँ। उसके पास फूल खत्म हो गया, ठीक है, किसी ने उसको भीख दी, तो स्माइल कर रहा है, उससे थोड़ी सी कन्वर्सेशन कर रहा है। अब 2 दिन बाद ये चीज उसको हो गई थी, 2 दिन कटते हुए, ठीक है, सबको भीख के बदले फूल दे रहा है। 2 दिन बाद क्या कहते हैं, सेम टाइम पे मर्सिडीज आती है, गुजरती है, तो वो भाग कर जाता है, आपके पास भाग कर जाता है, और जाके जो आदमी होता है उसको फूल दे देता है, ये लो आपके लिए फूल। अब जो आदमी होता है उस टाइम पे वो हंसता है कि यार इसने वाकई मेरी मतलब बात को सीरियस लिया, और किसी को देने के लिए एटलीस्ट फूल ही सही। उसने फूल लिए और उसको पैसे दे दिए, और पूरा 1,000 दिया, पाकिस्तानी करेंसी में 1-2 हजार दे दिया उसको। वो भिखारी भी खुश हो गया। एंड उस टाइम पे उस आदमी ने भिखारी को एक चीज बोली कि कभी भी ना किसी को पहले फूल नहीं देना, पहले सॉरी पहले पैसे नहीं मांगना, पहले फूल देना। मैं फूल दे रही हूँ आपको, ठीक है, देन सामने वाला पूछेगा पैसे, तो तुम फिर उसको पैसे कहना इतने पैसे हैं। जो जितने दे रहे उतने नहीं, ठीक है। अब कुछ दिन गुजरते हैं, भिखारी उसकी एडवाइस को एक्सेप्ट करते हैं, एंड भिखारी साथ साथ क्या करते हैं कि उसके पास कोई भी आदमी आ रहा है, ठीक है, और वो सब पहले फूल देगा, फिर वो पैसे मांग कितने हैं पैसे लेगा। कुछ दिन गुजरते हैं, सेम थिंग अगेन, एक लड़का लड़की लड़ रहे होते हैं, या बीवी समझ लो, वट जो भी समझ लो, लड़की लड़ रहे हैं। एंड उस सिचुएशन पे जब देखते हैं ना कि यार लड़की कितना गुस्सा करी लड़के के ऊपर, वो भाग के जाते हैं और लड़के को जाके बोलते हैं ये फूल दो, ठीक है। लड़का फूल दे देता है, लड़की मान जाती है, उनकी सुलह होगी, ठीक है। उसी टाइम पे जो लड़का होता है वो उस भिखारी से बोलते हैं कि कितने पैसे। वो मोमेंट था, भिखारी को लगा कि यार एक्चुअल में ना इसने कोई काम किया है, लोग पहले इसको दे रहे होते थे यार ये लो पैसे, जाओ यार जान निकलो। अब इस सिचुएशन में
जो भिखारी है उसको किसी ने पूछा यार कितने पैसे, तो उसने डायरेक्ट बोल दिया 100 रुपए। उसने पैसे रख लिए। कुछ दिन गुजरते हैं, सेम चीज, मर्सिडीज वाला आदमी आता है, वो उसको फूल देता है। और वहां पे कहते हैं कि भाई आपकी एडवाइस मेरे लिए बहुत काम की, बट अभी आहिस्ता आहिस्ता तो फूल खत्म हो जाते, फिर मैं क्या करूँ? तो उसने बोला कि तुम, उसने फिर एक और एडवाइस दी। जैसे अभी एडवाइस को ये समझ लो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बड़ा नहीं सोचते। हम लोग जो काम करें, इस महीने अगर मैंने 2 सीसी कर लिया, अगले महीने 2 सीसी करने ही करने, डाउन नहीं हो। अगले महीने 2 सीसी, डाउन नहीं हो। बट जबकि हमने बड़ा नहीं सोचा कि 2 सीसी कर लिया, 4 सीसी करूंगा। अब जो भिखारी है, भिखारी को एडवाइस ये की उस मर्सिडीज वाले आदमी ने, क्या तो तुम बड़ा कोई काम करो, सिर्फ इस चीज पे एग्जिस्ट नहीं करो। सेम चीज उसने फिक्स की। 2-3 महीने या 2-3, हाँ 1-2 साल तक क्या होता है कि वो एक कॉफी शॉप में जाता है भिखारी। एंड उस कॉफी शॉप में जाके वो, क्या होता है कॉफी शॉप में जो रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन बोलेंगे शायद, जो भी बोलेंगे, काउंटर, सॉरी काउंटर, वहां पे जाएगा। और फूल वगैरह देके पैसे लेके जब बाहर निकल रहे होते हैं ना, सेम बाहर निकल रहे होते हैं, तो वहां पे वो देखते हैं कि वो जो सेम मर्सिडीज वाला आदमी था, वो बैठा होता है कोने पे। एंड उस टाइम पे वो जाता है, वो हंसते हैं, और वो आदमी देख रहा है भाई तुम कौन हो। एंड भिखारी बोलते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं। इनकी सर नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। थोड़ी देर में वो पहचानते हुए कहता है अच्छा तुम वही हो भिखारी जिसको मैंने एडवाइस दी थी? कहते जी। एंड उसके बाद से अपना काम फिट कैसे की, एक भिखारी जिसके कपड़े फटे हुए थे सब कुछ, अभी वो एक सूट वूट पहन के एक हैंडसम आदमी की तरह, ठीक है, खड़ा हुआ है और वहां पे अपना बिजनेस चला रहा है। कैसे? उसने जो फूल पहले तोड़ता था, अब वो क्या करे, जब फूल खत्म हो गए, तोड़ेंगे, फूल खत्म हो गए, उसको ग्रो करने में टाइम लगेगा। सो उस सिचुएशन में वो बैठा नहीं, उसने फूल खरीदे किसी छोटी जगह से, जैसे हम करते हैं, एंड उसको महंगा अलग अलग कॉलेजेस में, दरबार में, ठीक है, एंड फ्लावर शॉप्स में जाकर उसको बेचा। इस स्टोरी से हमें लेसन मिलता है वैसे। एक लेसन नहीं है, इसके 2-3 लेसन है वैसे। इस स्टोरी से वैसे हमें लेसन क्या मिलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली चीज, आपने अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। हाँ, आप लोग कोई यहाँ पे भीख नहीं मांग रहे, हमें वैल्यूएबल इंसान बनना है। एंड वैल्यूएबल इंसान हम कब बनेंगे? हमारी कॉल होती है किसी सीनियर से, किसी लीडर से, हम लोग वेट करते हैं, हम लोग कहते हैं यार हमारा सीनियर अगर किसी हमारे डाउनलाइन के साथ, प्रोस्पेक्ट के साथ उनके अप्रोच करे, उनकी क्लोजिंग करे, सामने वाला ज्यादा सुनेगा। होता है ऐसे। जो बिगिनर होता है वो हमारे अपलाइन की या फिर जो सीनियर की क्यों सुनते हैं ज्यादा? बिकॉज हमने उनको वैल्यू दी हुई है। पर्सन जो बिगिनर होते हैं वो जाते हैं उनके स्टेटस पे, तो वो देख रहा है, वो सेशन में नॉलेज ले रहा है, तो वो सीख रहा है, उनको पता है कि यार ये वैल्यू दे रहा है, एक्स्ट्रा नॉलेज एक्स्ट्रा दे रहा है। वैल्यूएबल आप कब बनते हो? जब आपके अंदर स्किल्स होंगी, आपकी स्किल्स अच्छी होंगी। आप अगर किसी के साथ कॉल पे जा रहे हो तो सामने वाला वेट करेगा कि हाँ यार मुझे डिफरेंट बात मिलेगी। हम अगर कभी भी कॉल पे जा रहे हैं तो हम सेशंस की रिगार्डिंग कन्वर्सेशन नहीं करते। हम लोग कैसी कन्वर्सेशन करेंगे? डिफरेंट। सिर्फ बॉन्डिंग मैटर नहीं करती। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फॉरएवर में अपने बिगनर को सिर्फ बॉन्डिंग के थ्रू ऐड करते हैं, हो जाते हैं, बहुत से लोग हो जाते हैं, बट सामने वाला लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा तो उसके लिए आपको उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, आपको उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाना पड़ेगा कि उसको ये क्यों करना है। बातें करने से काम नहीं होता, बातें करने से कभी काम नहीं होता। आपको डिफरेंट सीखना पड़ेगा, डिफरेंट नॉलेज इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी सबसे डिफरेंट बिजनेस आ सकता है। पहली होगी वैल्यूएबल इंसान खुद बनना है। सेकंड, इमोशंस। अब एक भिखारी किन लोग के पास जाएगा फूल देने के लिए? मान लो अगर आप एक भिखारी हो, जस्ट एन एग्जांपल, आप एक भिखारी हो, अब आप किन लोगों के पास जाओगे फूल देने के लिए? टारगेट राइट चॉइस। लड़कियां लड़कियों को फूल देते हैं, मोस्टली लड़के लड़कियों को फूल देते हैं, ठीक है। बहुत से कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑफिस जाने के लिए फूल लेके जाएंगे। आप हमेशा किसको टारगेट करोगे? स्पेशली लड़कियों को, बिकॉज लड़कियां फूलों के पीछे मटी, यार मेरे पास फूल आ जाए, मुझे गिफ्ट में फूल मिल जाए। तो जो भिखारी है वो राइट टारगेट, उसको जो राइट टारगेट, उसको पता है यार ये चॉइस बिल्कुल करेक्ट है। सेम हमारी फील्ड में, हम कभी ऑफलाइन है, हम कभी स्पेशली लड़कियां मार्केट है अगर, तो आप लोग किसी दुकान में बैठे हो, रैंडम कन्वर्सेशन हो रही है, आप किसी ना किसी बात में अगर आपको लगता है यार ये बंदी तेज है, ये मेरे काम में होनी चाहिए, आपने राइट चॉइस चूज करनी है अपने काम के लिए। किसी को भी पकड़ लेना है, ऐसे नहीं बस किसी को भी बता दिया काम के रिगार्डिंग, सामने वाला 100 सवाल करेगा आपसे बैठे हुए सामने। अगर आप किसी के फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हो, आपने उसको बता दिया यार मैं ऑनलाइन काम करता हूँ,
डिटेल में जाएंगे, बिकॉज आज बहुत हो रहा है जब सबको पता है यार ऑनलाइन में कौन कौन से काम है, कौन कौन से नहीं है। सो ऑलवेज चूज राइट चॉइस। कितने ऐसे बिगिनर्स होते हैं जिनका माइंड नहीं होता, बट हमें फिर भी शौक होता है यार शायद तुक्के के लिए कोई कर ही लेगा शायद मेरे से 2cc। आपके अकॉर्डिंग जिसका माइंडसेट है वेल देन, जिसका नहीं है आप उसको नेगेटिव क्यों कर रहे हो? आप तो कर दोगे नेगेटिव, बट उस इंसान के हमेशा पूरी जिंदगी माइंड में ये रहेगा यार फॉर एवर के एक बंदे ने मुझे कहते पैसे मैं क्यों दूं, उसने तो मेरे से स्कैम किया है। आपका नाम उसके माइंड में फिक्स हो जाएगा। सो जो सही पर्सन है आप जस्ट उसको प्लान दिखाओ, दैट्स इट। नेक्स्ट मेन पॉइंट इस स्टोरी से क्या मिला हमें? इमोशंस। लड़का जब लड़की के साथ लड़ाई हो रही है उस टाइम पे वो डायरेक्ट गया, फूल दिए एंड वो दे रहा है। सेम अगर जैसे हम आप लोग हमने मोस्टली से सुना होता है ना कि कभी मार्केट पे या कहीं से भी अगर हम गुजर रहे हैं तो कुछ बच्चे होते हैं स्पेशली जो फूल दे रहे होते हैं, ठीक है, ये आपके लिए, आप इनको देना, आप इनको देना। तो सामने वाले कभी, जस्ट 1 मिनट, सामने वाले कभी भी प्रोडक्ट्स सामने वाले कभी भी प्रोडक्ट्स की वैल्यू जब हम देंगे प्रोडक्ट्स की वजह से मैसेज नहीं जुड़ता, इमोशंस की वजह से। जब आप सामने वाले को इमोशंस दिखाओगे, जब हमने उसको ये चीज क्लियर कर दी ना कि यार अगर आप नहीं करते तब लाइफ में आपके साथ क्या होगा, कहाँ पे होगे आप, बट अगर आप करोगे तो दिन आप लाइफ में कहाँ पे खड़े होगे। रियल चीजें बतानी है, ऐसा नहीं कि यार स्टार्ट के लिए सामने मर्सिडीज ही आपकी है, वो मर्सिडीज वाले जो आदमी है ना वो आप ही हो। हेल्थ स्किप डेड पार्ट। स्टोरी कैसी लगी? चार चीजें स्टोरी की आपने अपने दिमाग में फिट कर लेनी है। ये समझो आप एक भिखारी हो। अब आपने सेम स्टार्टिंग में आप एक भिखारी हो, आपको उस भिखारी की तरह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। आपको खुद को वैल्यू देनी है, आपको खुद सिखाना है। वैल्यूएबल इंसान बनने के लिए स्किल्स चाहिए। जैसे बोलते हैं ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास हथियार है, बट अगर आपको वो हथियार यूज नहीं करने आते देन आप शहीद हो जाओगे जंग में जाने के लिए। वर्ल्ड वॉर 3 लगेगी, आज नहीं कल जब भी लगेगी। कुछ लोग बोलेंगे यार मैं तो जंग में चल जाऊंगा, मुझे तो डर नहीं लगता। अब आप चले जाओगे, आपके पास गन है, राइफल्स हैं, बट आपको अगर यूज नहीं करनी आती, सबसे पहले शहीद कौन होगा? आप खुद। अपने मुल्क को कहाँ से बचाएंगे जब तक खुद हथियार यूज नहीं करने आते? सो आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज आपके हथियार है। एंड सबसे बड़ा हथियार पता है कौन है? सबसे बड़ा हथियार कौन होता है वैसे? स्किल्स होती है, इसके अलावा कोई और चीज? आपका दिमाग, ये आपका जो ये ब्रेन है ना, ये आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप स्किल सीख लो, इम्प्लीमेंट कर लो, सब कुछ कर लो, बट जब तक आप अपने ब्रेन को यूज नहीं करोगे, आप ऑपरेशन थिएटर में हो, वहां पे आप एक इंसान को ऑपरेट कर रहे हो, आपको नहीं पता कुछ भी। आप खुद तो शहीद नहीं हुए उस टाइम पे, बट आप सामने वालों को फौत कर दोगे। अगर आपको खुद को नहीं आता, आप टीम को कहां से सिखाओगे? हथियार आपको खुद यूज करना पड़ेगा अपना। गॉट इट? तो जो बेसिक स्किल्स में प्रिंसिपल्स आते हैं, आपको अपना दिमाग तो यूज करना है, बट दिमाग के साथ आपको अपने स्किल्स सारे पता होने चाहिए। सर आसान के कल सेशन में सर ने एक चीज बोली थी, आपको बेसिक प्रिंसिपल सारे के सारे आने चाहिए। क्या होती है इनविटेशन, फॉलोअप कौन सा होता है, क्लोजिंग यूज करनी हमने, हाइपरजेंसी आपको पता होना चाहिए। जैसे आपको तीन चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती कि आपको फॉलोअप आ गया, आपको प्रोस्पेक्टिंग आ गया, आपको क्लोजिंग आ गई, नहीं। जब तक आपको हाइपरजेंसी नहीं आएगी जो कि मेन कोर है। हाइपरजेंसी आपको आनी चाहिए, आपको आइडेंटिफिकेशन आनी चाहिए, आपको थर्ड पार्टी आनी चाहिए, आपको ये छह की छह चीजें आनी चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग, फॉलोअप, क्लोजिंग, हाइपरजेंसी, आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड पार्टी। आपको ओवरऑल ये छह चीजें मास्टर बनना है। बेसिक प्रिंसिपल्स करने के बाद जब आप इम्प्लीमेंटेशन करने बैठोगे ना, तब आपको अपना दिमाग यूज करना है, आपका अपना हथियार। क्लियर? अब बेसिक प्रिंसिपल्स तो हम सबको आएंगे, हम सीख भी लेंगे। आधे लोगों को सब आता है, आधे लोगों को कुछ मेन चीजें सीखने की भी नीड है, बट लेवल अप करने के लिए हमेशा सुपरवाइजर करने के लिए 10cc है, राइट? या 20cc था।
आई गेस 20 सीसी, 10 या 20 सीसी, 10 सीसी। सुपरवाइजर करने के लिए हमें 10 सीसी करना है, टारगेट हमारा। टारगेट हमेशा कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, माइंडसेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका माइंडसेट नहीं होगा आप नहीं कर सकोगे। माइंडसेट, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपने पिछले महीने में कितना सीसी किया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए आपने पिछले महीने में कितना सीसी किया। फॉर एग्जाम्पल आपने सीसी किया ही नहीं है, आप समझ लो कि आप समझ लो कि आप एक न्यू एएस हो। अब आपको एक न्यू एएस बन के इस पूरे महीने में काम करना। वो जिससे बोल दिया ना कि अगर आपने ड्रीम्स, अगर आपके जो गोल्स है लाइफ के, आपने जो 10 साल में पूरे करने हैं, आपकी लाइफ के गोल्स जो कि आपने 10 साल में पूरे करने हैं, वो 10 साल के गोल्स को आप कोशिश करो कि 1 साल में पूरा करो। 1 साल में आपने वो 10 साल के अपने गोल्स पूरे करने हैं। अगर आपका पहले साल में गोल ये है कि आपको ना एक बाइक लेना है, जस्ट एक बाइक लेना फॉर एग्जाम्पल, और 10 साल में आपके सारे गोल्स ये हैं कि आपको एक एरोप्लेन लेना है, आपको घर लेना है, गाड़ी लेनी है, वट जो भी चीजें लेनी है, वो 10 साल के आपके गोल्स है। अगर आप वो 10 साल के गोल्स 1 साल में पूरा करने के लिए एफर्ट्स लगाओगे ना, और 1 साल में आपने सिर्फ, गोल आपका ये था कि आपने पहले साल में मेहनत करके एक बाइक लेना है, वट एवर स्पोर्ट्स बाइक जो सी भी, आपको एक बाइक लेना है। बट अगर आप 10 साल के अपने गोल्स को 1 साल में करने के लिए मेहनत करते हो, तो आप एक बाइक से ज्यादा कर लो। आपका एक बाइक तो होगा, बट साथ साथ आपका कोई और गोल है वो भी कंप्लीट होगा। सेम चीज, अब हमने अपना सुपरवाइजर करना है 30 डेज में, राइट, पूरे महीने का टाइम है। बट अगर मैं ये प्लानिंग करूंगी यार, मैं यकम से लेके 30 तारीख तक कॉन्टिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग करूंगी, तो वो जो 30 तारीख को 29 तारीख को प्रोस्पेक्टिंग करी उनकी क्लोजिंग कब करूंगी। 2 सीसी तो इस महीने में ही करवाना पड़ेगा ना उनका, 10 सीसी तो तभी होगा। ओवरऑल एक ही महीने में जितने सीसी होंगी तभी जाके मेरा सुपरवाइजर हो पाएगा। आप उसके लिए काम कैसे करेंगे, पूरे महीने के गोल को हम 20 डेज में शिफ्ट करेंगे। 20 डेज में, क्या मुझे 20 दिन में इतना काम करना है। मान लो कल है 7 तारीख, कल 7 तारीख है, 7 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपके 20 दिन बने। 7 तारीख से लेके 26 तारीख तक आपके 20 दिन बने। एग्जाम्पल, वो लोग जिन्होंने अभी तक काम शुरू नहीं किया, 7 से लेके 26 तारीख तक आपके टोटल 20 दिन बने। अब इन 20 दिन में आप कॉन्टिन्यूस काम नहीं करोगे। बहुत इजी तरीका, मैं एएस थी ना, मेरे पे आउट आते थे हर हर मंथ। हर मंथ मेरे पे आउट आते थे, क्यों? क्योंकि मुझे पता था यार मुझे पे आउट क्यों बनाने हैं, बिकॉज मेरे घर में मेरी मम्मा हथियार मेरे सामने लेके खड़ी होंगी, वो जो जूता होगा ना उनका, वो डायरेक्ट मेरे ऊपर ही आएगा, और किसी बच्चे पे नहीं जाएगा, बिकॉज मेरे पे तो आएगा। अनोखा बच्चा। खैर, आपको पता होना चाहिए आप काम क्यों कर रहे हो। अब 20 दिन आपने कॉन्टिन्यूस 20 दिन प्रोस्पेक्टिंग नहीं करनी। 20 दिन है, आपने 3 दिन कॉन्टिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग की, 30 दिन, सॉरी 3 दिन, 3 दिन आपने प्रोस्पेक्टिंग की। अब वो 3 दिन आपको कितनी लीड्स पे काम करना है वो आपको खुद देखना है, जो आपका रेशियो है, बिकॉज हर पर्सन का डिफरेंट माइंडसेट है, हर एक पर्सन का डिफरेंट रेशियो होता है। आपको 3 दिन लीड्स पे इतना काम करना है कि आपकी जो टोटल इनरोलमेंट की रेशियो बने ना, वो 12 बने। मतलब आपको एक दिन में 4 इनरोलमेंट्स करानी है, एक दिन में 4 इनरोलमेंट्स। 3 दिन में काम करेंगे, इतना एफर्ट पुट करेंगे कि मेरे मैक्सिमम 12 इनरोलमेंट आ जाए, मतलब 12 एक्टिव बिगनर्स बन जाए। अब 3 दिन प्रोस्पेक्टिंग की कॉन्टिन्यूस, आगे जो मेरे फॉलोअप्स होंगे, बहुत से पर्सन को एक इश्यू आता है कि भाई हम इनरोलमेंट तो बहुत निकाल लें बट हमारे तो बिगनर एक्टिव नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उनको लाइव सेशन की जगह पे हम रिकॉर्डेड सेशन दिखाते हैं। लास्ट मंथ मैम समरा का एक सेशन हुआ था आई गेस, और उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया बताया था कि जब भी आप डेमो का फॉलोअप करो ना, तो उसके बाद आप उसको एक मैसेज एप्रिसिएशन का भेजो, साथ ही आप उसको मेल लाजमी शेयर करो। अब पर्सन को पता होगा मेरा टेस्ट इतने का है, तो मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। वट एवर एग्जाम है, जो मर्जी चीज है, उसको सेशन रिकॉर्डेड देखना पड़े, जब भी देखना पड़े, बट वो देखेगा, आपके साथ टाइम पे फॉलोअप भी करेगा। बट हम वही कुछ कुछ छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें ना अपनी एक साइड पे कर देते हैं। एंड नेटवर्क मार्केटिंग दैट फील्ड जहां पे आपकी छोटी छोटी माइनर माइनर मिस्टेक्स आपको बड़े से बड़े डाउनफॉल मिलके जाएंगे। एंड आपकी छोटी छोटी जो राइटनेस होगी ना, वो आपको बड़ी से बड़ी अचीवमेंट दिखाएंगे। ये तो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, इनको मिस नहीं करना। लाइफ की जगह रिकॉर्डिंग पे लेके, सबके रिकॉर्डिंग का आपका पर्सन 3 दिन में ट्रेनिंग को 30 दिन में पूरा करेगा। आप 3 दिन लीड्स पे काम करके 12 इनरोलमेंट्स कराओगे,
3 दिन आगे क्लोजिंग पे लगाओगे, देन सेम चीज रिपीट करोगे। आपको ये 3 दफा चीज करनी है। कल 7 है, 7 8 9, देन आप 13 14 15 को करोगे एंड सेम चीज आप रिपीट करोगे 19 20 21 को। 7 8 9 13 14 15 एंड 19 20 21। 10 10 बिगिनर्स पे एक्टिव चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 छोड़ो, 8 8 बिगिनर्स पे चल रहे हैं आपके एक्टिव, जो 2 सीसी तक आ रहे हैं। 8 में से पहले जो आपका बैच फॉर एग्जाम्पल कंप्लीट होगा, 2 सीसी तो आएगा फॉर एग्जाम्पल, जस्ट 2 सीसी। नेक्स्ट जब आप अगेन करोगे 4 सीसी, श्योरिटी आएगा। अगर आप 8 लोगों को प्लान दिखा रहे हो, 8 में से के 2 नहीं करेंगे, इजीली करेंगे, लिख लो इसको। जब आप लास्ट अगेन तीसरे बैच में सेम चीज करोगे, 3 की जगह 4, आपका 10 सीसी की जगह 12 14 सीसी हो जाएगा इजीली। अब इसमें ऐसा नहीं कि आपको डेली बेसिस पे प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ी है, नहीं। यार फॉलोअप्स कैसे मैनेज करूं, प्रोस्पेक्टिंग करूं मैम, 8% का फॉलोअप फिर प्रोस्पेक्टिंग, नहीं। आप 3 दिन सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग करो, क्लोजिंग उनकी हो रही होगी, अपलाइन आपको सपोर्ट करे, आप करोगे सिंपल। बट सबको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है ना अभी? कितने लोग हैं जिनको डिफिकल्ट लग रहा है, क्या थोड़ा सा तो डिफिकल्ट है? कितने लोग ऐसे हैं जिनको अभी थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा तो है? डिफिकल्ट सब होता है, इजी खुद बनाना है। एक चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है, आपकी वाई। आपकी वाई एंड आप ये काम क्यों कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल एक आदमी था पाकिस्तान में, आई डोंट नो मैंने ये चीज देखी कि नहीं, बट जैसे हम लोग वेब सीरीज, कितने लोग वेब सीरीज देखते हैं, कोरियन ड्रामास देखते हैं, टर्किश ड्रामास देखते हैं। अब उसमें क्या होता है कि एक अमीर सा जो दादी होती है ना, उनकी अमीर सी, जिसके पास बिलियंस में प्रॉपर्टी होती है। अब उसके बच्चे भी ऐसे होते हैं जो कि टोटली कतई ताल्लुक होते हैं कि यार हमें तो कोई परवाह ही नहीं है हमारे पेरेंट्स की। एक दादी है फॉर एग्जाम्पल, उसके 3 बेटे हैं, ठीक है, और दादी का इंतकाल हो जाता है। अब उनके इंतकाल के बाद उनकी वसीयत होती है, जो कि उनकी लिखी होती है कि यार मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी इसको जाएगी, इसको जाएगी और इसको जाएगी। अब वसीयत में क्या है, जब वो फोर्थ थी, एक हॉल में, कंप्लीटली प्रॉपर हॉल है, एंड वहां पे उनके बच्चे ऐसे तैयार होके हैं जैसे उनको कोई परवाह नहीं है। इवन उनको खुशी है कि हाँ यार चलो अब ये हो गई है तो अब हमें प्रॉपर्टी मिल जाएगी। अब उनके 3 बेटे हैं, एक बेटे की डेथ हो चुकी है, 2 सामने बैठे हुए हैं, एंड उनको जस्ट इतना वेट है कि यार जब वकील आएगा, जब वो वसीयत सुनाएगा, एंड हम अपने घर घर को जाएंगे। थोड़ी देर में वकील आता है और वो एक्साइटमेंट में फुल बैठे होते हैं इतनी मुश्किल से, और एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसे वकील आता है, वो वसीयत सुना रहा होता है, और डायरेक्टली बोल देते हैं कि जो मेरे 2 बड़े बेटे हैं ना, बड़े बेटे, ये वसीयत से आउट है, इनको कुछ भी नहीं मिलेगा, इनको जस्ट फंडिंग ट्रस्ट मिलेगा, वो ये ले सकते हैं, दैट्स इट। वहीं पे 2 बेटे जैसे ही सुनते हैं, वो खड़े होकर शोर करना शुरू करते हैं, यार ये तो अपनी गलत लिखी हुई है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एंड उसी पॉइंट पे वकील आगे सुनाता है, आगे क्या लिखा हुआ है, आप दोनों को बाहर निकाल दो। डेफिनेटली शोर करेंगे, पेरेंट्स को पता होता है, दोनों को बाहर निकाल दिया। अब जो तीसरा बेटा जिसको, जो मतलब क्या कहते हैं, फोर्थ हो चुका है, एंड उसकी बीवी और एक उसका बेटा होता है, जो कहते साइड में बैठे हुए हैं, और वो उनको भी डायरेक्ट सेम चीज बोलते हैं कि आपको भी कुछ भी नहीं दिया, ये सारी वसीयत उन्होंने गरीबों में बांट दी है फॉर एग्जाम्पल। अब इसी टाइम पे बीवी चली जाती है, सॉरी जो उनकी बहू होती है वो भी जाती है, और जो उनका बेटा होता है वो भी जा रहा है, दोनों जा रहे होते हैं। सेम टाइम पे वकील बोलते हैं कि जो जैक्सन होते हैं, जैक्सन आप वेट करो, वापिस आओ, ठीक है, बिकॉज आपसे डिफरेंट बात करनी है। एक पैगाम है आपके दादा की साइड से। अब वो दादे का ना पोता होता है, पोता, हाँ यही हुआ। सेपरेट रूम में लेके जाते हैं उसको, वो दिखाते हैं कि जो बॉक्स है ना, बॉक्स ये आपको दिया है। अब उसकी जैक्सन की अपने दादा से कभी नहीं बनी, कभी भी नहीं बनी। अब वो सोचते हैं यार हो सकता है इसमें कुछ डिफरेंट ही हो, जेवर हो, जवाहरात हो, मेरे लिए हो, थोड़ा सा प्यार आ गया हो शायद उनको। खोलते जैसे ही खोलते उसमें डीवीडी प्लेयर होता है, और वो चलाते जैसे ही तो वीडियो ऑन होती है। अब उस वीडियो में वो डायरेक्ट उसका जो दादा होते हैं वो बोल रहे होते हैं कि भाई इसको सारी जायदाद मिलेगी, बट एक पोजीशन पे, अगर ये मेरे दिए गए कुछ टास्क पूरे कर ले, मेरे दिए गए कुछ टास्क पूरे कर ले। अब उसको होता है यार ये क्या मुझकाना चीज है, मैं तो नहीं ले रहा, बस दफा करो। झगड़ा करता है, घर चले जाता है। जैसे जाते हैं उसकी मम्मा बोलती है उसको कि बेटा कर लो, बिकॉज इतनी ज्यादा जायदाद मिल रही है, हम अरबों खरबों में चले जाएंगे। सेम टाइम पे वो वापिस आते हैं,
वो उसको टैक्सेस भेज देते हैं। वो जाता है उधर एंड टैक्सेस में जाके वहां पे जाके उसको खेती बाड़ी का काम दिया जाता है कि तुमने यहाँ पे ना फल फ्रूट वगैरह इस तरह से लकड़ियां जोड़नी है, ये काम करने से खेत में खड़े हो गए मट्टी में। वो करता है, पहले दिन तो उसने किया नहीं, दूसरे दिन जब वो करता है अपनी मदर को कॉल करते हैं, भाई ये क्या है, मैं वापिस आ रहा हूँ, दिस एंड दैट। तो उसको बोलती है बेटा पीछे तुम्हारी मतलब खरबों की प्रॉपर्टी है, उसके लिए 2 दिन काम है, करना पड़ेगा, कर लो। 1 साल काम करवा रहे हैं, कर लो, बिकॉज पीछे बहुत ज्यादा प्रॉफिट है तुम्हारे लिए। शुरू करते हैं 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन जब वो हारता है तो वो एक ही चीज सोचता है, यार पीछे प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, मुझे काम क्यों करना है, बिकॉज पीछे प्रॉपर्टी है। करता है, इन द एंड उसको वो प्रॉपर्टी भी मिलती है, बट उसको काम कितने टाइम करवाया जाता है? 10 साल। 10 साल बाद। और अगर एक इंसान इतनी ही एफर्ट्स किसी और काम में कर ले तो वो उतना पैसा खुद बना लेगा। बिकॉज पैसा हर प्रोफेशन से बनता है, बट पैसे बनाने वाला इंसान होना चाहिए। रोहित अरोड़ा से मैंने ये लाइन सुनी थी कि पैसा तो इंसान हर एक प्रोफेशन से बना सकते हैं, बट पैसा बनाने वाला इंसान होना चाहिए। फॉरएवर में बहुत से लोग पैसा कमा रहे हैं, बट कुछ लोग नहीं कमा पाते। क्या फॉरएवर पैसे नहीं देता? नहीं, फॉरएवर देता है, हर एक प्रोफेशन देता है, बट आप पैसा बनाने वाले तो बनो। आप लोग काम कर रहे हो, अगर आपको पता ही नहीं यार सुपरवाइजर बनने के बाद मुझे क्या बेनिफिट मिल रहे हैं, क्यों करना है, आपके पास वो प्रॉपर्टी है, आप नहीं कर पाओगे। 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन रिजेक्शन आएगी, डाउन हो जाएंगे। अगेन करेंगे, डाउन हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे, बिकॉज पीछे मेन जो रीजन है वो नहीं है। फॉरएवर अगर 2-3 साल अच्छे से कर लिया, अगर सेम आपने फॉरएवर मान लो 10 साल जैक्सन की तरह फॉरएवर में एफर्ट्स डाल लिए, पूरा दिन एक्चुअल में करने वाला काम कर लिया, 10 साल बाद आपकी भी खरबों की प्रॉपर्टी हो गई। खरबों की नहीं, मिलियंस में प्रॉपर्टी डेफिनेटली होगी। 10 साल इंसान जॉब में लगा देगा यार, वो थोड़ा इजी है। अगर वही इंसान अपना दिमाग यूज करके बिजनेस में लगा दे तो वो कहां तक पहुंचेगा। एक्स्ट्रा क्या करना है? कुछ भी नहीं। आप अपना हथियार यूज करके काम इजी तो करो, केयर करना कैसे है। वो जैसे एक आदमी बोलते हैं कि मैं अपने काम के लिए, अपनी टीम के लिए हाई ना लेजी पर्सन को करूंगा, शार्प माइंडेड पर्सन को नहीं करूंगा। जो लेजी होंगे ना, लेजी लेजी को करूंगा, क्यों? क्योंकि लेजी पर्सन दिमाग लगा के सोचेंगे कि यार मुझे ना मतलब इजी काम में इसको कैसे कन्वर्ट करूं, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है बाकियों को तो मैं इसको इजी में कन्वर्ट कैसे करूं। क्यों? क्योंकि वो अपना दिमाग यूज करेगा। शार्प पर्सन यही सोचता रहेगा मैं तो बहुत तेज हूँ, तो वो शार्प हूँ, मुझे किसी की एडवाइस चाहिए। सुपरवाइजर करने के लिए, 10 सीसी करने के लिए 20 दिन का आपका टारगेट है। 20 दिन में आपको 3 दफा, 3 दिन कॉन्टिन्यूस प्रोस्पेक्टिंग करनी है। 8 9 10, सॉरी 7 8 9, कल 7 7 8 9 को, 13 14 15 को प्रोस्पेक्टिंग करनी है। एंड देन आपने 18 19 20, सॉरी 19 20 21, गर्मी लग रही है इसलिए मेरी आगे पीछे हो गया। 19 20 21 को आपने परफेक्टिंग करनी है, 3 दफा आपने करनी है, 3 दिन। जब आप करोगे उसके बाद आप रिलैक्स हो जाओगे, आपको बस ये पता होगा यार मेरे फॉलोअर्स हैं, कोई बर्डन नहीं आएगा, आप सुकून से काम करोगे। क्लोजिंग जैसे तक आएंगे, अपलाइन को अटैच करो पर्सन के साथ, आप शुरू से दोबारा प्रोस्पेक्टिंग करो। नॉलेज आप ऑलरेडी ले रहे हो, टारगेट आपके पास ऑलरेडी है, साथ साथ अकाउंटेबिलिटी चेक करो, कितनी पहली इनरोलमेंट आई, क्या कवर करना है। सेकंड, टारगेट अगर है, सेल्फ लर्निंग अब कितनी बेटर करूं कि मेरी रेशियो ओके हो। रेशियो ओके करने के लिए आपको सेल्फ लर्निंग करना इंपॉर्टेंट है। जब आप दिमाग यूज करोगे ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा यार मेरी मिस्टेक यहाँ पे हो रही है। अगर मेरी मिस्टेक हो रही है तो मुझे सीखना पड़ेगा। अपलाइन से भी यूट्यूब पे भी जाऊंगा मैं, ताकि मैं यूट्यूब से सीखूं, चेक करूं मेरी कहाँ पे मिस्टेक है, मेरे डिफरेंट पॉइंट्स मिलेंगे। थर्ड मेन चीज, जब आप काम करने बैठोगे ना रात को, आपने एक चीज सबसे ज्यादा करनी है, आपने रात को टू डू लिस्ट बना लेनी है अपनी, टू डू लिस्ट, ताकि आपको पता हो कल आपने कब काम शुरू करना है। जब हम टू डू लिस्ट नहीं बनाते ना, हम दिन में कभी भी काम शुरू कर लेंगे, क्या 12 बजे 3 4 बजे, अच्छा यार करता हूँ करता हूँ करता हूँ करता हूँ, वो 12 से 4 बज जाएंगे, 5 बज जाएंगे, बट आपके काम स्टार्ट नहीं होगा। जब टू डू लिस्ट बनाई होगी ना, तब आपको पता है यार 12 बजे बैठना है, अभी 11 बजे पहले मॉर्निंग मीटिंग लेनी है, फिर उसके बाद बाकी कॉल्स लेनी है, तो आप लोग है, बिकॉज आपको पता है यार ये आगे पीछे हो जाएंगे, फिर कैसे मैनेज होगा पूरा दिन में।
सो टू डू लिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैम विश्वा की एक वीडियो है, सेम वैसी टू डू लिस्ट बनानी है आप सबको। अब जब हम काम स्टार्ट करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग करेंगे, फिर फॉलोअप्स आ जाएंगे, साथ साथ थोड़ी थोड़ी टारगेटिंग भी करेंगे। अब यहाँ पे ना स्ट्रेस होगा, यार मैं 6 फॉलोअप्स कर रहा हूँ, कितना मुश्किल है। मैम ने बोले 12 एनरोलमेंट्स, 12 में से अगर मेरे 10 बिगनर्स भी अच्छे चल रहे हैं, तो फॉलोअप्स कैसे करूँ, अकेडमी है, क्या करूँ, ये वो करूँ वो करूँ। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, एक स्ट्रेस आता है जब हम खुद काम कर रहे होते हैं, एक स्ट्रेस आता है जब टीम बन रही होती है, टीम को सिखा रहे होते हैं, बिकॉज टीम में जो न्यू एस होते हैं ना, वो बच्चे की तरह होते हैं, जिसको आपको पूरा का पूरा समझाना पड़ता है। आपको गुस्सा भी आएगा, यार इसको तो समझ में ही नहीं आ रहा, इसको समझ भी नहीं आ रहा, मैंने इसको 5-6 दफा समझा दिए। अगर आप स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर सकते, आप सक्सेस को कभी मैनेज नहीं कर पाओगे। अगर आपको सक्सेस को मैनेज करना है, सो राइट नाउ आपको अपलाइन से कुछ नहीं बोलना जाकर, आप खुद मैनेज करो ना। आप लीडर बनने की जर्नी में हो, तो लीडर बनने की जर्नी में पहले आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा। फील करो आप लीडर हो, आप कैसे इस चीज को मैनेज करो, कैसे हैंडल करोगे। गॉट इट? क्लियर है सबको? क्लियर है सबको सब चीजें? अच्छा अभी लास्ट में जस्ट 1 मिनट में चेक चेक कर लो। ओके, 5 मिनट की ना एक एक्टिविटी करते हैं, देन हम ये सेशन वाइंड अप कर देंगे। 5 मिनट की एक्टिविटी, बट वो एक्टिविटी करने के लिए आई वॉन्ट कि आप सब हेडफोन लगा लो, हैंड फ्री लगा लो, हेडफोन लगा लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी नहीं है, मोबाइल को कान के साथ रख लो, जस्ट फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट ज्यादा लंबी नहीं होगी। एंड मैं अपनी वीडियो ऑफ करके कुछ चीजें बोलूंगी, ठीक है? आप सबने हैंड फ्री लगाने के बाद, ठीक है, हेडफोन लगाने के बाद ओके टाइप मैसेज लास्ट में करना है सबने, हर एक बंदा करेगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये समझ लो अगर ये नहीं सुना ना, तो 50-50 है कि सुपरवाइजर हो सके। हर एक बंदा हैंड फ्री एंड हैंडफुल लगा लो। आपको कॉल आ रही है एंड रिंगिंग स्टार्ट हो रही है, नॉक नॉक। स्टॉप चैटिंग। सिंगल एक पर्सन चैट बॉक्स में मैसेज नहीं करेगा, आप जस्ट सुनोगे राइट नाउ पे। लंबी सी सांस लें, चिल करो भी। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। टेक अ डीप ब्रेथ एंड रिलैक्स। क्लोज योर आइज। आप जस्ट एक चीज एज्यूम करो, एंड आप एज्यूम भी कर रहे हो, आप जस्ट अपने आप को देख रहे हो एंड लिसन केयरफुली। आपके पास जो दिमाग है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, वो बहुत बेस्ट है। जो काम कर लिया, जो खराबी होगी, जो कुछ हो गया, स्किप दैट पार्ट, सब कुछ एक साइड पे कर दो। आप एक न्यू पर्सन फॉर एवर में आ गए हो, एक न्यू एफपीओ बन के। आपके पास बहुत पोटेंशियल है, आपको पता है आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। आप जिस रूम में बैठे हुए, भले आपके रूम में आपकी बहन है, भाई है, मम्मा है, साथ जो मर्जी है, आप मेरी बात को गौर से सुनो। जो दिमाग आपके पास है, जो काम आप कर सकते हो, शायद वो सर हसान, मैं, सरिता, अयान सर, मैम साइमा, सुंदर, निम्रा, समरा मैम, कोई भी नहीं कर सकता। जो चीज आप कर सकते हो, वो आप ही कर सकते हो, बिकॉज आपके पास मैथ है, आपके अंदर कैपेबिलिटी है। अल्लाह ताला ने हर एक इंसान को मुख्तलिफ बनाया, और हर एक इंसान के अंदर एक स्पेशलिटी है। आपको सिर्फ वो देखना है अभी से कि यार मेरे अंदर वो स्पेशलिटी क्या है। आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आपके जो भी ख्वाब है, फॉर एवर ट्रेनिंग ली, सिस्टम देखा, हाँ यार मैं फॉर एवर से अपना घर बनाऊंगा, इंशाल्लाह मैं फॉर एवर से अपनी गाड़ी लूंगा, वही गाड़ी लूंगा जिसमें मैं बाकियों को देखता हूँ कि हाँ यार अगर वो करें, तो मैं भी सेम ऐसी गाड़ी चला के अपने घर वालों को बिठा के घुमाऊंगा। सेम मैं भी वैसी शॉपिंग करूंगा, मम्मा को लेके जाऊंगा, बाबा को लेके जाऊंगा, जो उनकी जरूरत है, एट टाइम उनको चेक साइन करके दूंगा, यार ये लो यार, खुश रहो, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए नहीं ना, बस यही था। आप सब कर सकते हो, सब। आप रास्ते से गुजरे हो, किसी को भी पैसे चाहिए, आप एट अ टाइम उनको दोगे, बिकॉज अल्लाह ताला ने आपको वो चीज प्रोवाइड कर दिया है। एंड अल्लाह ताला ने एक और चीज भी बोली है कि अल्लाह ताला उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना,
आज जॉब करनी है 10-15 हजार की नहीं, बिकॉज आप कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बना हूं, मैं कुछ बड़ा करने के लिए बनी, तो डेफिनेटली मैं वो चीज पूरी करूंगी, बिकॉज अगर अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में डाला है, तो मैं वो चीज अचीव भी कर सकता हूँ। सिर्फ आई एम द बेस्ट कहने से कुछ नहीं होगा। टेक स्टेप राइट नाउ, आज से ही सब होगा, एंड डेफिनेटली होगा। आपका यकीन बहुत बड़ा होना चाहिए, बिकॉज हम जिस जात से मांग रहे हैं वो एक्सट्रीम लेवल पे देती है। आप मांगो तो सही, करो तो सही काम। बी इजी, रिलैक्स होकर काम करना है, डोंट टेक एक्शन, एंड मैं सब कर सकती हूँ, सबका सब। आंखें खोल लो गाइस। मैं खुद आंखें बंद करके वो चीज करी थी, एंड आई होप सबके अंदर तक वो चीज गई होगी, लाइक गूज बम्स। और इनशाला आप सब वो कर सकते हो, इनशाला। कुछ नहीं करना, इजी रहना है हमेशा, टेंशन तो कभी नहीं लेनी, दिमाग को इजी रख के करना है, हर चीज कर लोगे आप, बिकॉज आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हो एवरीथिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। जज़ाकल्लाह एवरीवन, अल्लाह हाफिज।